हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक बार पुनः डॉक्टर ओपी मिश्रा जी और नमस्कार। सहयोग भी रहा। तो डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव बाद उत्तर प्रदेश से योगी को हटा दिया जाएगा जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? और अमित शाह चुप है उस पर। देखिए, योगी जी को हटाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों से इस टाइप का चल रहा है। देखिए, धुआं अगर निकल रहा है तो कहीं न कहीं नजदीक में आग है, ये मानना चाहिए। अमित शाह जी ने कोई इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया है केजरीवाल जी की बात का। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ऐसा पक रहा है और उसका मूल कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंततोगत्वा यही चाहेंगे कि अमित शाह भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए, पब्लिक ओपिनियन, वोट बैंक, ये सब आदरणीय योगी जी के पास है। यही डॉक्टर को रोकूंगा जी। हिंदी भाषी जितने प्रदेश हैं जी, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। जी। और यही शाह जी के लिए रोड़ा है। बिल्कुल है। तो रोड़ा हटाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो पहले वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगीनाथ को हटा करके उनको मठ तक पहुंचा दिया जाए, उनका रास्ता साफ हो जाए। तो कितना आसान है इनको हटाना। भाई देखिए, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, डॉक्टर रमन सिंह को किया, खट्टर साहब को किया, तो अब सिर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बच रहे हैं। तो उनको भी हटाना उनको लगता है कि बहुत आसान है, उतना ही आसान है। बुलडोजर मैन है। हाँ, ये भी दिमाग रखिएगा। ये काम इतना आसान नहीं, इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ जी जाने वाले नहीं। यद्यप अमित शाह जी ने एक चाल चली है, ठाकुरों के एक नए वर्ग का गठन किया है उन्होंने, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने कुंडा के राजा भैया। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि कुंडा के नरेश असफल हो गए हैं। अभी उन्होंने 5 बजे राजा भैया ने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वो तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी आज अमित शाह जी वहीं हैं, कुंडा के पास ही एक उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और वहीं हैं। तो ये चल रहा है अंदर। दूसरा, आप नई खबर एक यह है कि धनंजय सिंह जी अपनी पत्नी के साथ अमित शाह से दिल्ली मिलने जा रहे हैं आज। तो इसका मतलब है कि ये नया ग्रुप तैयार किया गया। आप याद करिए, ब्रजभूषण सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है हमारे नेता अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो फिगर में है जी ठाकुर जी, वो लाभी तो ये लग रहा है कि वो सीधे सीधे अमित शाह के आदमी है। वो योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन जन भावनाएं, पब्लिक ओपिनियन, वोट बैंक, वो योगी जी के साथ में है। मास अपील और निर्विवाद चेहरा, ये योगी आदित्यनाथ का प्लस पॉइंट है। और हिंदी भाषी प्रदेश चाहता भी है कि जो हिंदुत्व को उधार दे रहा है, भाई कहते हैं कि राम को लाए हैं, तो राम को लाने में तो सबसे ज्यादा श्रेय योगी जी को है। तो योगी जी को अगर हटा देंगे तो जनमानस में उसका गलत असर पड़ेगा। भाजपा के लिए पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह अंदर अंदर चल रहा है ना कि अगर योगी को उत्तर प्रदेश में बचाए रखना है तो मोदी की सीटों को कम करना है, ये चल रहा है ना, बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और इसका अभी आप देखिएगा 4 जून को जो आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे हिसाब से, जहां पे इस समय 62-63 जो भी है उसकी पोजीशन 64 है, उसमें थोड़ा से पीछे जरूर चली जाएगी। 64 के पीछे ये 50-55 आ जाएंगे। हमें तो लगता है 60 तक हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये लग रहा है जिस तरह की चल रहा है, जिस तरह की जो आम ठाकुर है उसके अंदर आक्रोश है। मैं बात राजा भैया की नहीं कर रहा, मैं ब्रजभूषण शरण की बात नहीं, मैं धनंजय सिंह की बात नहीं कर रहा। आम ठाकुर की जो भावना है वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ी है और वही उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। नहीं तो अमित शाह जी को कैसे फेस करेंगे योगी आदित्यनाथ? अब देखना यह है कि इसमें संघ का क्या रोल होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका
क्या होती है इसमें, ये देखने वाली बात होगी। हमारे हिसाब से अंत में फिर ये हो जाएगा कि न तुम कोई तीसरा आदमी। आपको याद होगा कि राम प्रकाश लेकिन गुप्ता अचानक से चीफ योगी मिनिस्टर बना दिए गए आदित्यनाथ थे। का जो कनेक्शन है जी वो नागपुर तक पहुंच चुका है। जी जी। वहां के जो है क्या कि योगी आदित्यनाथ जी सीधे संघ के तो आदमी है नहीं, वो तो हिंदू महासभा से आए थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज उनकी संघ में जबरदस्त पैठ है, यहां तक कि अमित शाह जी के से ज्यादा है। और उसका कारण नितिन गडकरी जी। अमित शाह की कोई पैठ नहीं है जी नहीं, संघ में। नहीं। अमित शाह जी को अगर गृह मंत्री पद से हटा दीजिए तो तो अमित उनका शाह कोई अस्तित्व ही कोई नहीं है। अस्तित्व नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अस्तित्व अस्तित्व already है, बिल्कुल। चाहे वो पद पे रहे और चाहे चाहे न पद पे न रहे। अभी योगी आदित्यनाथ जी जब नागपुर गए थे तो नितिन गडकरी जी के साथ थे। हाँ, उनके घर तक गए थे, परिवार से मिल करके आए। तो संघ की जो पहुंच है योगी आदित्यनाथ जी के बीच में वो नितिन गडकरी जी हैं। और नितिन गडकरी जी को ये भाजपा के जो गुजरात लॉबी है वो वो नहीं पसंद पसंद करती है। जी नहीं जी। ये तो चलिए डॉक्टर साहब, एक मुद्दा तो ये हो गया जी योगी जी पर। जी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी जी बनारस में हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल उनका नामांकन भी है, वहां पर 2 दिन का वहां उनका रहना है। जी जी और उन्होंने तमाम ताबड़तोड़ बैठकें की है। की है और कर रहे हैं। वो कल जब नामांकन दाखिल करेंगे तो उसके पहले वो तमाम लोगों से मिले, तमाम नेताओं को बुलाया, तमाम पदाधिकारियों को भाजपा के बुलाया है, वो सबके साथ बैठकें कर रहे हैं। शासन प्रशासन के साथ वो तालमेल बैठा रहे हैं बनारस में। जी क्योंकि कहीं से एक चर्चा ये आ रही है कि अंतिम क्षणों में प्रियंका गांधी कहीं वहां से पर्चा न दाखिल कर दे, क्योंकि तब तक अखिलेश भी खाली हो जाएंगे, बड़े बड़े नेता सब खाली हो जाएंगे और आखिरी चरण में वहां चुनाव है तो विपक्ष सारा वही लग जाएगा। जी इस पर क्या कहना आपका? इस पर कहना यह है कि आप याद करिए, एक बार कांग्रेस के जमाने में नारायण दत्त तिवारी जी प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल दरवाजे पे थे जी। उनको प्लान्ड वे में चुनाव हरा दिया गया और नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। एक अंदर अंदर जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो एक ग्रुप काम कर रहा है, उसकी प्लानिंग भी इसी टाइप की है। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी को बनारस में हरा पाना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कुछ जान भी नहीं रहा है। तो इस टाइप की कोशिश है कि इनको अगर कमजोर कर दिया जाए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अगर चुनाव हार जाए किसी वजह से, किसी तरीके से, तो विस्फोट हो जाएगा। मेरा आकलन ये है जी कि देश की जनता ये तो चाहती है कि भाजपा पुनः सत्ता में आ जाए। जी। जो वो विरोध है जनता का, वो नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी के जी बिल्कुल बिल्कुल उनके खिलाफ ये है। तो डॉक्टर साहब आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।